अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज की वीडियो में आपके लिए खास ऐसे रोमांटिक ड्रामास हैं जिनको आप कभी भी भूल नहीं पाएंगे। इन ड्रामास के अंदर ऐसी स्टोरी है जो आपको जिंदगी के किसी न किसी पल में याद आती रहेगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ड्रामा सीरियल मेरे पास तुम हो। मेरे पास तुम हो एक ऐसा रोमांटिक ड्रामा है जो आपको कभी न भूलेगा। पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री की रेटिंग से सबका तमाम रिकॉर्ड तोड़ने वाला ड्रामा सीरियल मेरे पास तुम हो अपनी नौयत का अनोखा ड्रामा था, जिसे खलीलुर रहमान कमर जैसे मंजे हुए लिखारी ने तहरीर किया और नदीम बेग जैसे नामूर डायरेक्टर ने अपनी फील्ड में महारत के बायस स्क्रिप्ट में जान डाल दी। ये अपनी नौयत का एक अलग ड्रामा था जिसके किरदार यहाँ तक के डायलॉग्स ने भी भरपूर शोहरत हासिल की और हर प्लेटफॉर्म पर इसे भरपूर अंदाज में मौजूए बहस बनाया गया। ये कहानी एक शादीशुदा जोड़े की है जो एक साथ ना चल सकी। बीवी की लालच और बेवफाई के बायस मरकजी किरदार की मौत ने पाकिस्तानी अवाम को वो सदमा दिया कि वो अब भी हर साल दानिश की बरसी मनाते हैं। ड्रामे के मरकजी किरदारों में हुमायूं सईद, आयजा खान और अदनान सिद्दीकी शामिल हैं। ड्रामा सीरियल एक झूठी लव स्टोरी। एक झूठी लव स्टोरी एक रोमांटिक सीरियल है। ये सच्चे प्यार की कहानी है। ये वेब सीरीज बहुत ही मजेदार अंदाज में बनाई गई है जिसमें रिश्ता कल्चर का मजाक उड़ाया गया है। एक झूठी लव स्टोरी के किरदार बहुत हकीकी अंदाज में जिंदगी से करीब तर दिखाए गए हैं और ये रिवायती ड्रामों के मेलोड्रामाई अंदाज से दूर है। ड्रामे के मरकजी किरदार मदीहा इमाम हैं। उनके साथ मेन रोल में बिलाल अब्बास है। एक झूठी लव स्टोरी सलमा और सुहेल की कहानी है जो दोनों एक मिसाली साथी और सच्ची खुशी की तलाश में है। ये सीरियल एक हल्का फुल्का तफरीही कॉमेडी होने के साथ हमारे माशरे की सच्चाइयों की अक्कासी करता है। हकीकत से करीब होना ही इस झूठी कहानी को सच से करीब लाता है। कहानी जिंदगी की सादगियों, रोजमर्रा के घरेलू और खानदानी रिश्तों की अक्कासी करती है। ड्रामा सीरियल सदके तुम्हारे। सदके तुम्हारे एक एडिक्टिव रोमांस है। ये हम टीवी का ड्रामा है जिसकी बेपनाह शोहरत किसी से ढकी छुपी नहीं। खलीलुर रहमान कंवर के नाम एक ऐसे कई स्क्रिप्ट्स हैं जिन पर उन्होंने बेपनाह दाग के अलावा पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री की जानिब से अवार्ड भी वसूल किया। ये तो फिर उनकी अपनी कहानी है। ये कहानी शानू और खलील के गिर्द घूमती है जो बचपन से एक दूसरे से मंसूब होते हैं लेकिन नौजवानी में कदम रखने तक एक दूसरे से नहीं मिल पाते और उस वक्त मिलते हैं और मिलते ही मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाते हैं जब दोनों के घर वाले उनकी शादी किसी दूसरी जगह करवाने के लिए तैयार हैं। खलील और शानू की मोहब्बत की दास्तान जो हजार पेचीदगियों से भरपूर है। ऐसी मोहब्बत की कहानी जिसे जालिम समाज ने परवान न चढ़ने दिया और शानू की जिंदगी के इख्तिताम के साथ ये कहानी खत्म हुई। ड्रामा सीरियल बंटी आई लव यू। बंटी आई लव यू एक अनफॉरगेटेबल रोमांटिक स्टोरी है। ये कहानी एक नौ उम्र लड़की दानिया के गिर्द घूमती है। दानिया अभी 19 साल की ही थी कि उसकी शादी कर दी जाती है, वो भी बूढ़े शख्स मेहताब पटेल से जो बहुत दौलतमंद है। कहानी कुछ आगे बढ़ती ही है कि मेहताब का इंतकाल हो जाता है। मेहताब की मौत के बाद उसकी जायदाद का बहुत बड़ा हिस्सा दानिया के नाम मुंतकिल हो जाता है। इसी दौरान दानिया को एक लड़का बंटी पसंद आ जाता है मगर बंटी दानिया के बजाय दूसरी लड़कियों में दिलचस्पी लेता है। दानिया बंटी को किस किस तरह अपनी मोहब्बत का एहसास दिलाती है, यही इस कहानी का ताना बाना है। ड्रामे की कास्ट में शामिल है सबा कमर, नुमान हबीब, महमूद अख्तर, मेहरबानो, रजा जैदी, ख्वाजा सलीम और तारिक जमील। ड्रामा सीरियल मुकद्दर। मुकद्दर जियो टीवी का रोमांटिक सीरियल है। मुकद्दर को फैसल कुरैशी और मदीहा इमाम ने अपनी जानदार अदाकारी से मकबूल बनाया। मुकद्दर में फैसल कुरैशी के किरदार सैफुल रहमान को आरजी रायमा यानी मदीहा इमाम से मोहब्बत हो जाती है जिससे वो जबरदस्ती शादी कर लेता है। सैफुल रहमान की पहली बीवी फरखंदा यानी आयशा गुल को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती और वो उन दोनों की जिंदगियों में दरार डालने की कोशिश करती है जिसके नतीजे में सैफुल रहमान की मौत हो जाती है। फैसल कुरैशी की अदाकारी की वजह से ड्रामा बेहद मकबूल हुआ लेकिन कुछ नाज़रीन ने जबरदस्ती शादी करने वाले मौजू पर नापसंदीदगी का इजहार किया। ड्रामा सीरियल भोली बानो। भोली बानो में बानो और सैयद जिब्रान की मोहब्बत बेहद फैसिनेट करती है। सीरियल की कहानी एक सादा और मासूम लड़की बानो के गिर्द घूमती है। उसके वालिदैन की वफात के बाद उसे अपनी नानी के यहाँ रहना पड़ता है। बानो के लिए जिंदगी तब बदलती है जब अंदरूने सिंध का एक लैंडलॉर्ड ताजदार उससे प्यार कर बैठता है। बानो अपनी मोहब्बत से बेखबर होती है। उसके फौरन बाद बानो उसके रिश्तेदार के बेटे सोबान से शादी कर लेती है। सोबान की माँ और बहनें उसको पसंद नहीं करती। उसकी बहन की शादी ताजदार से हो रही होती है लेकिन वो बानो से इजहार मोहब्बत करता है और उसकी मदद करने में और हर कदम आगे, मगर बानो एक वफादार लड़की होने की वजह से उससे किसी की मदद नहीं चाहती। ड्रामे के मरकजी किरदारों में हिबा बुखारी और सैयद जिब्रान है। ड्रामा सीरियल सुनो चंदा। सुनो चंदा एक रोमांटिक कॉमेडी है जिसको देखकर यकीनन आपका दिल नहीं भरेगा
ड्रामे की राइटर साइमा अकरम चौधरी हैं, जिन्होंने मुतअद्दिद रमजान स्पेशल ड्रामे लिखे हैं। ये कहानी है एक जिंदा दिल मुश्तरका खानदान की, जिसके मरकजी किरदार अरसल, जिया और दीगर कास्ट में समीना अहमद, फरहान अली आगा, फरज शाह, टीपू शरीफ, नबील जुबैरी, मशल खान, नादिया अफगन, समिया खान और मोहम्मद अहमद वगैरह हैं। इस कहानी के किरदार जिया और अरसल का मिजाज एक दूसरे से मुख्तलिफ है। वो दोनों एक दूसरे को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते। उनके दादा उन दोनों की मर्जी के खिलाफ उनका निकाह कर देते हैं। घर वाले शादी की तैयारियों में मसरूफ होते हैं। कार्ड भी छप जाते हैं कि अरसल और जिया इस शादी को रोकने की साजिशें करते हैं। उन दोनों के इस फैसले से घर के बड़ों में भी तनाव आ जाता है और बात खानदान की अलहदगी तक जा पहुंचती है। उन दोनों को अपनी गलती का एहसास होता है और वो एक बार फिर मिलकर खानदान को जोड़ने का मंसूबा बनाते हैं। अरसल और जिया की ये मासूमाना कोशिशें रंग ले आती हैं। इस फैमिली ड्रामा में मज़ाहिया, प्यार, मोहब्बत के तमाम रंग नजर आते हैं। ड्रामा सीरियल संगे माह। रोमांटिक ड्रामा सीरियल संगे माह को आप कभी भुला नहीं सकते। आतिफ असलम बतौर अदाकार शायद पहली बार स्क्रीन पे आए हैं, लेकिन किरदार को 4 चांद लगा दिए हैं। नुमान इजाज तो किरदार में इतना डूब जाते हैं कि महसूस होता है जैसे किरदार उन्हीं के लिए लिखा गया था। तानिया सईद ने क्या कमाल किया है कि लफ्ज कम पड़ रहे हैं। समिया मुमताज, हानिया आमिर, कुबरा खान और उमैर राना भी अपने किरदारों में खूब जच रहे हैं। ये तो रही हम पे हुई जादूगरी की बात। अब बात करते हैं कहानी का बुनियादी थीम क्या है। ड्रामा पठान कबीले की एक रस्म खुक पर मबनी है, जो इस रस्म के जायज नाजायज इस्तेमाल और उसकी वजह से पैदा होने वाले बेशुमार समाजी मसाइल पे मबनी कहानी बन गई है। लेकिन सबसे अहम बात ये है कि ना तो ये सब पठान कबाइल की रस्म है, ना ड्रामा पूरी पठान बरादरी का नुमाइंदा है। चंद कबाइल की मखसूस रस्म चंद इलाकों में है, जो काफी हद तक मादूम होती जा रही है। इसमें पैगाम मोहब्बत, अमन और एहतराम इंसानियत का दिया गया है, जिसकी हमें इस वक्त अशद जरूरत है। ड्रामा सीरियल मुश्किल एक रोमांटिक ड्रामा है। कहानी शुरू होती है एक लड़की हरीम की एक तरफा मोहब्बत से, जो अपनी ही यूनिवर्सिटी के एक अमीर सादे को न सिर्फ दिल दे बैठती है, बल्कि काफी नामुनासिब हरकत से उसे मुतवज्जो करने की कोशिश करती है, जिसके बायस वो लड़का फराज तंग आकर उससे बदतमीजी से बात करता है। तो हरीम की सहेली समीन उसे रोकती है कि औरत से बात करने का ये क्या सलीका है। हरीम एक लोअर मिडिल क्लास की लड़की है। यूनिवर्सिटी में वो आसाद लड़कियों को देखती है तो वैसा ही बनना चाहती है, लेकिन उसके वालिद उसे ये इजाजत नहीं देते, बल्कि उसकी माँ के बकौल अगर वो पढ़ा रहे हैं तो यही काफी है। हरीम को अपनी सहेली का मिडिल क्लास मंगेतर भी पसंद नहीं है, जिसका इजहार वो समीन से कर देती है, लेकिन समीन उस बात पर शाकिर है कि ये उसके वालिदैन का फैसला है। दूसरी जानिब समीन के मंगेतर साहब हरीम की अदाओं में उलझकर अपनी मंगेतर पर अपनी मलकियत की धौंस जमाने लगते हैं। शाकिर होने से इंसान में जो एक सुकून की अदा पैदा होती है, वो बेचैनी की अदाओं में हमेशा भारी पड़ जाती है। ड्रामा भी आखिर इस तरफ चल निकला था, मगर फिर रुख बदल गया। ड्रामा सीरियल वबाल एक रोमांटिक सीरियल है। इसका स्टोर यकीनन आप भूल नहीं पाएंगे। ख्वाहिशें वबाल कैसे बन जाती हैं, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। वबाल उन्हीं अनगिनत जायज और नाजायज ख्वाहिशात के वबाल बनने तक की दास्तान है, चाहे वो ख्वाहिशें अनम की हों, उसकी ताई की हों, अम्मी की हों या उसकी सहेली अंबर की हों, जिसने वालिदैन की मर्जी के खिलाफ कोर्ट मैरिज कर ली, लेकिन पुलिस अनम को पकड़ कर ले गई, क्योंकि अनम और अंबर की दोस्ती महज एक दूसरे की ख्वाहिशात का साथ देना था। मिडिल क्लास में दौलत की चाहत में कैसे इंसान ख्वाहिशात की तकमील के लिए अपनी जात का गुलाम बनता चला जाता है। इस ड्रामे में हमें ऐसे कई किरदार दिखाई देते हैं, लेकिन एक दादी का किरदार इस पूरे मुश्किल मंजरनामे को फौरी उम्मीद में बदल देने वाला, खैर का साया देने वाला किरदार न सिर्फ ड्रामे के लिए है, बल्कि इसको देखने वालों के लिए भी है। तो ये था हमारा आज का काउंटडाउन, जो कि रोमांटिक ड्रामास पर मबनी था। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।